बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर। उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अमीर केक एंड बेकर। आज की वीडियो में मैं आपको फ़ेनिया की रेसिपी दूंगा। आप किस तरह से फ़ेनिया घर में बना सकते हैं, वो भी सेम बेकरी जैसी। जैसे माशाल्लाह आगे 3-4 दिन में रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान मुबारक में आप घर में बनाएं तो इसी तरह से सेम आपसे भी बनेगी। इतनी छोटी सी यूनिक रेसिपी आपको दूंगा। जो मेरी माएँ बहनें घर में बनाना चाहती हैं वो इस वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच कीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ सके आप किस तरह से घर में बना सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो आपके लिए ख़ास होने वाली है। आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है। एक एक पॉइंट होता है इसी फेनियों में बनाने के लिए, तो इसमें थोड़ी सी मेहनत होगी, तो आप घर में इंशाल्लाह बना लेंगे। तो सबसे पहले हमने इसके लिए घी ले लिया। इस तरह से आपने घी ले लेना है। घी का जो नाम है वो मैं आपको नहीं बताता, इसका स्क्रीनशॉट ऊपर चल रहा है वो आप देख सकते हैं। तो घी का टीन हमारे पास 16 केजी का होता है, उसमें से मैंने थोड़ा सा ये घी निकाल लिया। इस तरह से आपको कोई भी घी मिल जाए, इस तरह से इसमें जान होनी चाहिए। जिस तरह से ये देखो सख्त है ये घी, क्योंकि फेनी के लिए सख्त घी चाहिए, नरम वाला नहीं होना चाहिए। तो ये घी ले लें आप। इस तरह से घी लेके उसको अच्छे से गर्म करें। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है। इस घी को आपने गर्म करना है, इतना गर्म करना है ताकि इसके अंदर से थोड़ा सा यानी कि पकने की आवाज़ आनी चाहिए। जैसे हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो इसके अंदर से आवाज़ आती है, यानी कि आप पानी का छिट्टा लगा के देखें तो हल्के हल्के जैसे जिस तरह से मैं पानी लगा रहा हूँ इसके अंदर बॉयल आ रहे थे, इस तरह से आपने इसे गर्म करके ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने इस तरह से हाथ की मदद से इसको तकरीबन 1 घंटा या 35 से 40 मिनट देख लो। जिस तरह से आप मौसम ठंडा है तो ये जल्दी जम जाएगा। इस तरह से आपने इसके अंदर हाथ की मदद से हिलाते रहना है। अगर इसको हिलाया ना तो फिर से इसके अंदर दाना बन जाएगा। दाना आपने इसके अंदर नहीं बनने देना, ये आपने ग्रीसी टाइप घी बनाना है। देखो मैंने तकरीबन इसको 45 मिनट इसी तरह इसके अंदर हाथ की मदद से हाथ में हिलाता रहा और ये घी हमारा रेडी हो चुका है। तो ये मैंने रात को गर्म करके रख दिया था, हिलाता रहा। तो अब ये सुबह को मैंने उठ कर देखा तो देखो किस तरह से ये जम के रेडी हो चुका है। इस तरह से आपने घी रेडी करना है। जरा जब ये जमना शुरू हो जाए तो इसको छोड़ देना, फिर सुबह उठ के देखोगे तो माशाल्लाह इस तरह से आपका घी रेडी हो जाएगा। इस शक्ल में आपने घी लेके आना है। तो घी हमारा रेडी हो चुका। अब हम फेनी की डो बनाएंगे। इसमें भी एक एक पॉइंट है मैं आपको बताऊंगा। ये 500 ग्राम हमारे पास मैदा है। तो इस तरह से आप जितना मैदा लेना चाहें ले लें, मैदे का कोई मसला नहीं होता, जितनी आप बनाना चाहें बना लें। थोड़ा सा मैंने नमक लगा दिया, यानी कि चम्मच का चौथा हिस्सा लगा लें आप इसके अंदर नमक। तो नमक और मैदा और कोई चीज़ इसके अंदर नहीं डलेगी। इसको आपने अच्छे से गूंदना है। डो इसकी थोड़ी सी सख्त रखनी है आपने, इतनी सख्त भी नहीं होनी चाहिए, इतनी नरम भी होनी चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी लगाते रहें, इसको मिक्स करते रहें आप। तो ये देखो जैसे मैं मिक्स कर रहा हूँ इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। पानी एक ही बार आपने नहीं निकालना, दोनों हाथों से मिक्स करना है। इसकी डो बनाने का एक तरीका होता है, डो को भी टाइम लगता है बनाने को। ये बहुत एक लंबा वीडियो बनाने का प्रोसीजर था, मैंने क्लोज करके आपको दिखाया। तकरीबन फेनी बनाने में 12 से 14 घंटे भी लग सकते हैं, यानी कि घी का टाइम भी लगाओ तो आप सारा टाइम बीच में नोट करके। तो एक रात मैंने घी गर्म करके रख दिया, यानी कि उसको मल के, और सुबह को उठ के मैंने ये फेनी की डो बनाई। ये देखो इस तरह से डो आपने सख्त रखनी है। तो अच्छे से इसको मुक्की लगानी है। मुक्की लगाने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। इस शेप में आपकी डो होनी चाहिए। सिर्फ नमक और पानी और हमारा मैदा, ये इस तरह से आपने इसको मुक्की लगाते रहना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट मुक्की लगा के इसको ढक के रख देना है, स्टे देना है 10 मिनट के लिए। स्टे दे के बाद फिर आपने इसको दोबारा से मुक्की लगानी है, ताकि आपकी जो डो है बिल्कुल इस तरह से इसके अंदर हल्की हल्की सी खस्तापन ना हो, चेप नहीं होनी चाहिए, खस्तापन भी नहीं होना चाहिए। इसको इस तरह से आपकी डो जो है जुड़ी हुई होनी चाहिए। जिस तरह से ये डो जुड़ रही है, जितनी आप मुक्की ज़्यादा लगाओगे तो उतनी ये डो अच्छी और ख़ूबसूरत बनेगी। सारी ये डो पे आपका ये रेसिपी बनती है। ये जो फेनी की रेसिपी सारा इस डो पे निज़ाम चलता है। डो सही होगी तो आपकी जब ये सही शुरू स्टार्टिंग में सही से डो आपने बना ली तो समझो आपकी फेनियाँ भी आगे चल के सही बनेंगी। तो ये मैंने इतनी देर मुक्की लगाने के बाद, तो ये देखो इस तरह से आपने इसका पेड़ा बनाना है, यानी कि इसका जोड़ नहीं नज़र आना चाहिए। जोड़ इसका बंद करना है आपने दोनों साइडों से। इस तरह से आपने इसका पेड़ा बनाना है जैसे हम बना रहे हैं इसका पेड़ा। तो इतनी छोटी सी यूनिक रेसिपी है, ये आपने ज़रूर ट्राई करनी घर में। ये देखें इस तरह से आपने पेड़ा बना के जो इसका जोड़ है वो आपने तोड़ लेना है। इसका हल्का सा देखो हम जिस तरह से तोड़ कर आपको दिखाते हैं, यानी कि जोड़ इसका बिल्कुल बंद कर देना है, कहीं से जोड़ नहीं होना चाहिए। हमने हल्का सा जोड़ इसका तोड़ दिया, ये बिल्कुल आपने इस तरह से ये होना चाहिए। अब हम इसको थाल में शिफ्ट करके वो जो घी बनाया था हमने, घी के साथ ये बनेगी। तो ये हमारा घी था, इसके नीचे हमने घी लगा दिया और ऊपर इसको अच्छे से घी लगा देंगे। इस तरह से घी लगा के इसको 10 से 15 मिनट स्टे दे के रखेंगे।
जो घी आपने रेडी किया था वो घी इसके ऊपर लगाना है। घी को रेडी करने का एक मसला इसी यही मसला होता है ताकि घी के अंदर दोबारा से दाना ना बने, क्योंकि घी जो पहले होता है उसके अंदर दाना होता है, तो घी के अंदर दाना नहीं होना चाहिए। ये अब मैंने घी लगा के रख दी थी, तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने रखी, तो टाइम नहीं नोट किया, तो आप इसको 10 मिनट रख सकते हैं या 15 मिनट रख लें। तो इतनी देर मैंने इसको रखा। अब इसको अच्छे से इस तरह से खींचना है आपने। घी लगा के आप इसको खींचोगे तो फिर ये इजीली खींची जाएगी। ये देखो इस तरह से इसको लंबा करना है आपने। तो इसके गिनती के बल होते हैं, आपने कितने देने हैं गिनती के बल मैं आपको बताता हूँ कितने बल होंगे ये। अब देखो खींच लिया इसके, ये 2 बल हो गए। अब हम 2 को जोड़ के खींचेंगे दोबारा से। घी हमने अच्छे से लगाना है इन बलों के ऊपर। तो इसके जो होते हैं 64, 60 और 4 इसके बल होते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा किस तरह से इसकी आपने गिनती करनी है। ये देखो 2 हो गए। इस तरह से आपने एक साइड पे जोड़ को रख देना है, दोबारा से खींचना है। ये देखो इस तरह से हम खींच रहे हैं इनको। तो अब दोबारा इनको बंद करेंगे तो ये 4 हो गए। तो ये इसका तरीका होता है, मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, आपने इसी तरह से ट्राई करना है तो इंशाल्लाह आपसे सेम बनेंगे। दोबारा से हमने इकट्ठे कर दिए तो 8 हो गए। ये इसके 8 बल हो गए। इसको हम दोबारा से स्टे के लिए रख देंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको आप स्टे देंगे। ये 8 हो गए। इसके आगे आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कितने करने हैं आपने। ये 64 करने हैं, 60 और 4। तो 15 मिनट की स्टे के बाद दोबारा से हमने खींचना शुरू कर दिया इसको। तो अब ये देखो अभी ये 8 हैं, इनको दोबारा से इकट्ठा करेंगे तो ये 16 हो जाएंगे। इस तरह से आपने खींचना है। जो एंड में जोड़ बचेगा वो पहले वाले जोड़ के साथ मिला के, ये देखो जिस तरह से हम मिला रहे हैं, ये 8 और 8 16 हो गए। अब इनको हम दोबारा से खींचेंगे वहीं से पकड़ के। घी आपने अच्छे से लगाना है क्योंकि घी की मदद से फेनी बनती है। तो ये अब हम इसको दोबारा से खींच रहे हैं। ये 16 हो गए। ये हमारे 16 बल हो गए। इनको गिनती आप कर सकते हैं, 16 और 16 32। ये दोबारा से हमने बंद करने शुरू कर दिए खींचने, तो ये हमारे 32 हो गए। स्टार्टिंग में 2 होते हैं, दोबारा 4, उसी तरह से डबल हो जाते हैं 32 और ये 32 64 हो गए। ये देखो दोबारा से हमने इसको वहीं से बंद कर दिया, ये पूरे हो गए 64। तो तकरीबन अब हमारी फेनी रेडी हो चुकी है। एक बार हम इसको पलटा लगाएंगे, वो आपको दिखा के लगाएंगे। उसके बाद हमारी फेनियाँ बिल्कुल रेडी हैं, तो आपको तल के फ्राई करके मुकम्मल वीडियो दिखाएंगे। ये देखो अब फिर इसको स्टे दे के 15 मिनट के लिए रखना है आपने। 15 मिनट के बाद दोबारा से आपने इसको पलटा लगाना है। ये देखो इनके अंदर इस तरह से तार होनी चाहिए अलग अलग से। तो ये तार आप चेक कर लें, ये तार होगी तो बिल्कुल आपकी फेनी रेडी बनेगी। ये देखो इस तरह से आपने चेक कर लेना है। ये हम पलटा लगा रहे हैं इसको। जब ये 64 पूरे हो जाए उसके बाद आपने इनको एक पलटा देना है, यानी कि दोबारा से स्टार्टिंग से पलटा देना है। ये हमारा पलटा हो गया है। अब हम इनके पेड़े बनाएंगे। पेड़े आप अपने हिसाब के बना सकते हैं, जिस तरह से जितना बड़ी साइज़ की आप फेनी बनाना चाहें तो उस हिसाब से आप पेड़े बना लें। या आप उंगली की मदद से इसके ऊपर उंगली के ऊपर पेड़ा बनाएंगे। देखो हम इस साइज़ का पेड़ा रख रहे हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पेड़ा बना सकते हैं। इस तरह से आप पेड़े बना के एक ट्रे में रख लें। तो उसके बाद आपको बताते हैं किस तरह से आपने फ्राई करने हैं। ये हमारे 2 पेड़े बन के रेडी हो चुके हैं। देखो इस तरह से आपने पेड़े बना लेने हैं। 7 पेड़े बन गए हमारे। ये 8वां पेड़ा भी रेडी हो गया। और ये हमारा 9 पेड़े रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। जो हमारा जोड़ था वो भी हमने दोबारा से उसको भी लपेट लिया था, वो भी हमारा रेडी हो गए। फेनी को आपने इस तरह से जैसे रोटियां बनाते हैं पेड़े बना के तकरीबन 10 मिनट उसको स्टे दें। स्टे देने के बाद आपने इस तरह से इनको रोटियों की तरह थपना है। थप के ये हमारे पास बड़ी कढ़ाई है, क्योंकि हमने और भी फेनियाँ बनानी है तो इसलिए हमने बड़ी कढ़ाई में घी रखा हुआ है। तो आपके पास बड़ी कढ़ाई नहीं है तो इस तरह से आप किसी भी पैन में डाल लें घी, यानी कि आपका एक एक लच्छा आप फ्राई कर लें। हम सारे एक ही बार फ्राई कर रहे हैं इनको, तो आपने एक एक फ्राई कर लेना है। इस तरह से आपने रोटियां जिस तरह से बनाते हैं इसके अंदर जिस तरह आप जब इनको थपोगे रोटियां बनाओगे इनकी इस तरह से, तो जब आपको ब्रिक ब्रिक जाल नज़र आएगा बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी पेनियाँ आपकी बिल्कुल ठीक हैं। तो जाल इसके अंदर इसी तरह से होना चाहिए, जाल टूटना नहीं चाहिए, तो आपकी फेनियाँ बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। तो इसी तरह से आपकी फेनियाँ बनेंगी, समझ लो आपकी फेनियाँ रेडी हैं।
बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी, बिल्कुल सही होंगी आपकी फेनियाँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अजीज़ों में शेयर कर दिया करो ताकि उनको भी सपोर्ट होती रहे और मुझे भी इसी तरह से सपोर्ट अच्छी रहे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपको खानों में जायकों में बरकत दे। तो मैं भी आपको इसी तरह से न्यू न्यू रेसिपियाँ ला के देता रहूँगा। देखो इस तरह से आपने फेनियाँ फ्राई करनी है और फ्राई करके हम इनको डबल कर रहे हैं। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा है, तो इस तरह से आप सिंगल इनको फ्राई कर लें। तो मैं इनको डबल करके फ्राई कर रहा हूँ क्योंकि बेकरी से जो आप लेके आते हो ये डबल करके हम फ्राई करते हैं। तो एक बार आपने घी के अंदर डाल के इनको ज़रूर जल्दी से पलट देना है ताकि ये खुश्क होने से पहले पहले एक बार आपने पलट देना है। ये देखो ये हमने सारे पेड़े जो थे कढ़ाई के अंदर डाल दिए। इस तरह से आपने फ्राई करना है इनको। कितनी खूबसूरत माशाल्लाह हमारी फेनी बन के रेडी हो चुकी हैं। तो अभी आपको बाहर निकाल के दिखाते हैं। कलर आप इनका खुद देख सकते हैं, कितना कलर आप इनको देना चाहें दे लें। ये हमने बाहर निकाल ली। घी का फ्लेम जो आपने हल्का ही रखना है ताकि ये जले ना, क्योंकि खस्तापन होता है इनके अंदर। कितनी खस्ता फेनिया हमारी जाल आप देख सकते हैं, कितना ब्रिक ब्रिक जाल बन गया फेनिए का। तो इस तरह से आप बिल्कुल हल्के फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। इतना तेज़ भी होना चाहिए, इतना हल्का भी होना चाहिए। तो ये देखो कितनी खूबसूरत फेनिया बन के रेडी हो चुकी हैं। अभी मैं आपको इनका ठंडा होने के बाद वेट करके बताता हूँ कि 500 ग्राम मैदे से कितना इनका वज़न बना है। इस तरह से आपने निकाल के किसी छन्ने वगैरह के ऊपर रख देना ताकि इनका घी जो है अच्छे से निकल जाए अंदर से। ये हमने सारी कढ़ाई से बाहर निकाल ली। इस तरह से निकाल लेनी है आपने। तो कलर आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक निकाल लेना है। किस तरह से आप कलर तेज़ या हल्का या तेज़ आप जिस तरह से पसंद करें तो कलर निकाल लें। तो इतनी सारी फेनियाँ माशाल्लाह आधा किलो मैदे की बन के रेडी हो चुकी हैं। 500 ग्राम हमारा मैदा था। तो ये मैं अभी वज़न करके दिखाता हूँ। फेनियाँ ठंडी हो चुकी हैं। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय ज़रूर देनी है, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये आपने रमज़ान मुबारक में ज़रूर ट्राई करनी है। तो इसी तरह से मुझे सपोर्ट किया करो। अल्लाह पाक आपको खुश रख के आपके खानों में जायकों में बरकत दे। तो मैं भी आपको इसी तरह से न्यू न्यू रेसिपियाँ ला के देता रहूँगा। ये तकरीबन हमारी 700 750 ग्राम फेनियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं। ये देख लो इतनी सारी फेनियाँ बन के रेडी हो। वज़न आपने खुद देख लिया कितना वज़न बना है इसका। 700 ग्राम मैंने आपको पहले भी बताया। 750 ग्राम वज़न इनका हो चुका है। अगर आप इनको स्टोर करना चाहें तो किसी शापर वगैरह में या सीलिंग रोल वगैरह ऊपर चढ़ा के पूरे रमज़ान के लिए स्टोर कर सकते हैं। आज की वीडियो में मुकम्मल ही मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।